बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कदीम तहजीबें, मिसोपोटामिया, मिस्री, वादी सिंध और चीन की तहजीबें। आज हमने मेहरगढ़ बस्ती के बारे में पढ़ना है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि मेहरगढ़ में मौजूद इब्तदाई आबादकारियों के मुतल्लिक बयान कर सकें। जो मेहरगढ़ की बस्तियां थी वो किस तरह से आबाद हुई और किस तरह से वो जो थी तबाह हुई, उनको जवाल हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ना है। सबक का आगाज करते हैं। इस्लामी नुक्ता नजर देखते हैं। पहले कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले हुए हैं इनका कैसा इंजाम हुआ है। उनमें ज्यादातर मुशरिक ही थे। सूरह रूम की आयत नंबर 42 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसानों को कि तुम जमीन पे चलो फिरो और देखो, खोज लगाओ कि किस तरह से तुमसे पहले भी बस्तियां आई थी और उनका भी इंजाम जो था वो बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि वो मुशरिक थे और वो अल्लाह के साथ जो थे वो मबूद ठहराते थे और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते थे। उन्होंने अल्लाह के अहकामात की इताअत नहीं की, उनका भी इंजाम जो था वो बहुत बुरा हुआ। मेहरगढ़ में इब्तदाई आबादकारियां। मेहरगढ़ कदीम तरीन इंसानी बस्तियों में से एक है। ये आबादी जो थी वो 7000 से 2600 कबल अज मसीह की है। ये बस्ती दरियाए सिंध के मगरिब में बलोचिस्तान के कुछ मैदान में और कोयटा, क्लात और सिब्बी के शहरों के दरमियान दरियाए बुलान के दामन में वाक़या है। बलोचिस्तान के मैदान में ये बस्ती जो है वो वाक़या है और दरियाए सिंध का किनारा लगता है। और ये बस्ती जो थी वो जो किन इलाकों में आती है, कोयटा, क्लात और सिब्बी के इलाकों में ये बस्ती आती है। वहां पे ये लोग जो थे आबाद हुए थे और उन्होंने इन बस्तियों को जो थी उनकी बुनियाद रखी थी। इस जगह को 1974 में एक फ्रांसीसी माहिरीन था जो कि कदीम जो आसारे कदीमा का जो माहिर था, उसने इस बस्ती को इसकी खोज लगाई थी, जिसका नाम सा फ्रांसिकोइस जेरिज था। और उसकी जो वाइफ थी कैथरीन जेरिज, उसकी सरबराही में, इन दोनों की सरबराही में इस जो इलाके थी उसकी खुदाई की गई थी और इस बस्ती की खोज लगाई गई थी। मेहरगढ़ की खुदाई 1974 से 1986 के दरमियान और फिर 1997 में दोबारा 2000 तक की गई और वहां पे जितने भी उनके खंडरात थे उनकी खोज लगाई गई और देखा गया कि वो बस्ती जो थी वो किस तरह से आबाद हुई और किस तरह से उसको जवाल हुआ। मेहरगढ़ की बस्ती की तरक्की या इर्तिका जो है वो 3 अदवार पर मुश्तमिल है। 3 अदवार में इनकी जो बस्ती थी उसका इर्तिका हुआ था, उसका आगाज हुआ था। जो पहला दौर था, दौरे अव्वल, वो 7000 से 5500 कबल मसीह में उसका जो दौर था वो इस कबल मसीह पर मुहीत था, जो कि पत्थर के बाद का दौर था। और यहाँ के लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं जानते थे। अभी वहां पे मिट्टी का जो था इस्तेमाल नहीं हुआ था, वो पत्थर के बाद का दौर था और वो लोग जो थे वो पत्थर का इस्तेमाल करते थे। मेहरगढ़ का जो दौरे दोइम था वो 500 से 4800 से 500 कबल अज मसीह तक का दौर था और वो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। इस वक्त जो मिट्टी के बर्तन थे उसको मुतारिफ करवाया जा चुका था और वो लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसको इस्तेमाल करते थे। जो दौरे सोइम था वो 4800 से 3500 कबल अज मसीह पर मुहीत था और वो उनकी तरक्की का दौर था, वो उनका जदीद दौर था। इस दौर में पत्थर और कांसी का इस्तेमाल किया गया था। जो कांसी की दात थी वो उस वक्त में मुतारिफ हो गई थी और कांसी को, इस दात को इस्तेमाल करके वो मुख्तलिफ अशिया जो थे बनाते थे। ये लोग खेती बाड़ी करते थे जिसमें गंदुम और जौ उगाते थे। इसके अलावा चरवाहे थे जिसमें मुख्तलिफ मवेशी, बेर और बकरियां जो थे उनको चराते थे। इसके बाद दातकारी का भी काम करते थे जिसमें कांसी जो थी वो यूज करते थे और उस दात को यूज करके वो मुख्तलिफ अशिया बनाते थे। वो मोतियों की माला और टेराकोटा के मुजस्मे भी बनाते थे। छोटे छोटे मिट्टी के मुजस्मे, स्कल्पचर जो थे वो भी बनाते थे। खवातीन के मुजस्मों को रंग, जेवरात और मुख्तलिफ बालों के अंदाज से
सजाया जाता था। वो टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ थे जिसमें पत्थर और तांबे की मशकें, ऊंची बट्टियां और बड़े गड़े बनाकर जो बट्टियां बनाई जाती थी उनका इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा तांबे को पिघलाने वाली बट्टियां भी वो इस्तेमाल करते थे, जिसमें तांबे को पिघला के वो उससे मुख्तलिफ अशिया बनाते थे। मेहरगढ़ के लोगों का शुमाली अफगानिस्तान, शुमाल मशरिकी ईरान और जनूबी वस्ती एशिया से राब्ता था। इनके साथ इनकी तजारत रवाबित थे क्योंकि बुदहिशा अफगानिस्तान का जो सूबा है उसे लापिस लाजवली के मोतियों की माला दरियाफ्त हुई। मेहरगढ़ की बस्ती का जो जवाल था वो 2600 से 2000 कबल अज मसीह के दरमियान देखा जा सकता है। इनके जवाल की जो वजह थी वो मौसमियाती तब्दीलियां थी, सैलाब या कोई भी जो मौसमियाती तब्दीली है उसकी वजह से इस बस्ती का जवाल हुआ था। कुछ लोग जो थे वो वहां पे मर गए थे और इसके अलावा जो बाकी बचे लोग थे उन्होंने आसपास की बस्तियों में जाके अपने आप को आबाद कर लिया था और उन्होंने जो वादी सिंध की तहजीब थी वहां हिजरत कर ली और वहां पे जाके अपनी आप को दोबारा से उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज शुरू कर दिया था। सो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? मेहरगढ़ कदीम तरीन इंसानी बस्तियों में से एक है। ये आबादी 7000 से 2600 कबल अज मसीह की है। ये बस्ती दरियाए सिंध के मगरिब में बलोचिस्तान के कुछ मैदान और कोयटा, क्लात और सिब्बी के शहरों के दरमियान दरियाए बोलान के दामन पर वाक़या है। जो किनारा लगता है वो दरियाए सिंध का लगता है और दरियाए बोलान के दामन पर वाक़या है। इसके अलावा जो इलाके आते हैं इसमें वो कोयटा, सिब्बी और क्लात के आते हैं और इनका जवाल जो था वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हुआ था। मुख्तसर सवाल है, मेहरगढ़ के लोग किन दूसरी तहजीबों के साथ तिजारत करते थे? इसका आपने जवाब लिखना है अपनी नोटबुक पे, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।